नमस्कार। सभी सुधी दर्शक महानुभावों को दीपोत्सव की हार्दिक मंगल कामना। दीपावली अर्थात भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर मनाया जाने वाला उत्सव। लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त कर राम वापस अयोध्या आए, उसी प्रसंग को याद कर आज तक हम दीपावली का यह पर्व मनाते आ रहे हैं। तो आइए इसी पृष्ठभूमि पर आधारित आज के इस वीडियो पर दृष्टि डालें। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, पद में सदैव एक मद है, सीमा लांघ जाता है, उमड़ता जो नद है। पद का अभिमान एक ऐसा महासागर है, जो सारी सीमाएं तोड़ देता है। रावण के साथ भी तो यही हुआ था। सप्तद्वीपपति रावण आज की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, मेडागास्कर, अफ्रीका आदि द्वीपों पर भी लंकाधिपति रावण का ही शासन चलता था। किंतु जब अहंकार सर पर छाता है, नाश मनुज का आता है। वनवासी राम की अर्धांगिनी सीता का अपहरण उसी अहंकार का प्रकटीकरण तो था, जिसका परिणाम यह निकला कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अंतर मिट गया। दक्षिण पथ भी भारत नाम से जाना जाने लगा। रावण की पराजय के बाद उसके अधीन जितने भी क्षेत्र थे, जहां रावण के नाम का डंका बजता था, सब में राम का नाम और यश फैल गया। चंपा, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में आज जो राम नाम के प्रति सम्मान और आदर दिखाई देता है, यह उसी का परिणाम है। राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। विभीषण को सहयोग का पुरस्कार मिला और वह नए लंकेश बने। रावण की पुत्रवधू अर्थात मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने अपने पति की चिता पर ही स्वयं को भी दग्ध कर दिया। सती सुलोचना के नाम से अनेक लोक गाथाएं रामलीला के मंचों पर दर्शकों को अभिभूत करती हैं। राम तो अयोध्या लौट गए, किंतु विभीषण को वीरान लंका मिली। कला, कौशल, समृद्धि सब कुछ तो दग्ध हो चुका था। राक्षसों का समूचा आर्थिक और राजनीतिक ढांचा बिखर चुका था। युद्ध में लगभग सभी महान योद्धा मारे जा चुके थे और विलाप करती हुई उनकी विधवाओं की नजर में विभीषण कुलघाती थे। सहज कल्पना की जा सकती है कि विभीषण को कितना सम्मान मिला होगा। लंका में उनके कितने शुभचिंतक रहे होंगे। राजा थे, अतः उनके जीवन काल में भले ही उनका मुखर विरोध करने का साहस किसी ने न किया हो, किंतु उनके बाद उनके वंशजों का प्रताप सूर्य तो नहीं ही चमक सका। सप्तद्वीपों पर शासन करने वाले लंकाधिपति केवल छोटे से लंका द्वीप के ही शासक रह गए। उधर अयोध्यापति राम ने संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में बांध दिया। मथुरा के शासक लवणासुर ने उनका शासन स्वीकार नहीं किया, तो राम की आज्ञा से शत्रुघ्न ने उस पर चढ़ाई की। लवणासुर मारा गया और शत्रुघ्न को ही राम ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। भरत के मामा युधाजित को मारकर गंधर्वों ने कैकय देश पर अधिकार कर लिया, तो राम ने भरत के नेतृत्व में ही चतुरंगनी सेना भेजकर गंधर्व राज को उनकी करनी का दंड दिलवाया। राम ने कैकय देश के साथ गंधर्व देश के सत्ता सूत्र भी भरत को सौंप दिए। बाद में भरत के पुत्र पुष्कर ने अपने नाम से पुष्करावती नगरी वसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जिसे बाद में तक्षशिला के नाम से जाना गया। राम ने अपने बड़े पुत्र कुश को विंध्य के दक्षिण में और छोटे बेटे लव को श्रावस्ती में स्थापित किया। इसी प्रकार राम ने अपने भाइयों
पुत्रों भतीजों को देश के पृथक पृथक राज्य बांट दिए, किंतु वे सब थे राजधानी अयोध्या के ही अधीन। यह वंशगाथा तो लंबी है, लेकिन लव के प्रपौत्र की रोचक गाथा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। लव के पौत्र ध्रुव सिंधु के 2 विवाह हुए, एक कलिंगपति की पुत्री मनोरमा से तो दूसरा उज्जैन के राजा युधाजित की पुत्री लीलावती से। राजा ध्रुव सिंधु शिकार के दौरान स्वयं शेर के शिकार बन गए, तो राज्य किसको मिले इसे लेकर कलिंग और उज्जैन के राजा अपने अपने नातियों के पक्ष में भिड़ गए। श्रृंगवेरपुर में हुए भीषण युद्ध में कलिंग नरेश मारे गए और उनकी बेटी मनोरमा ने अपने बेटे सुदर्शन के साथ महर्षि भारद्वाज के आश्रम में शरण ली। उज्जैन नरेश युधाजित ने अपने नाती शत्रुजित को राजा बना दिया। उधर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रहकर पले बढ़े सुदर्शन बहुत विद्वान बन गए। उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, तो काशी की राजकुमारी शशिकला ने उन्हें अपना मन समर्पित कर दिया, और जब स्वयंवर हुआ तो वरमाला भी सुदर्शन के गले में ही डाल दी। यह बात स्वयंवर में उपस्थित युधाजित और शत्रुजित को पसंद नहीं आई और वे लड़ने पर आमादा हो गए। युद्ध हुआ, किंतु उसमें काशी नरेश के सामने उनकी एक न चली और वे दोनों नाना नाती मारे गए। शशिकला से विवाह के बाद सुदर्शन श्रावस्ती के नए राजा बने। इनका वंश महाभारत काल के बाद भी चलता रहा। बुद्धकालीन इतिहास प्रसिद्ध अयोध्या नरेश प्रसेनजित इसी वंश में हुए थे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लंबे अंतराल के बाद आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इच्छा है कि कश्मीर नरेश जयापीड़ की कहानी भी आप लोगों के सम्मुख शीघ्र ही प्रस्तुत करूं। कैसे मानव बदलता है, एक धर्मात्मा से पापात्मा बन जाता है। यह मानव मनोविज्ञान की गाथा है, कश्मीर नरेश जयापीड़ की कहानी। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।